लेक्चर है उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये लेक्चर हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से। ठीक है, पहले मैं उर्दू में इसका मतलब बता देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? आपको पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। उसका प्लस चार्ज होता है ड्यू टू पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो जो प्लस चार्ज वाला न्यूक्लियस है वो अपनी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमते रहते हैं। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स दायरे में से निकल के चले जाएं, तो न्यूक्लियस उनको एक दायरे में रखता है। अब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना है या लूज करवाना है तो हमें न्यूक्लियस से उसको खींचना पड़ेगा, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसकी मिसाल बच्चों इस तरह इसकी मिसाल बच्चों इस तरह है कि मिसाल के तौर पे आपके किसी दोस्त ने आपसे बॉल पॉइंट छीन लिया और उसने बॉल पॉइंट जोर से पकड़ी हुई है। तो अगर आपने बॉल पॉइंट उससे लेनी है तो आपको उसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद कम से कम वो एनर्जी है जिसके साथ हम आखिरी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को एक तनहा गैशियस एटम से लूज करवा के उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो आइसोलेटेड एटम से क्या मुराद है? तनहा, ये एक है, दो नहीं है। गैशियस यानी ये जी लिखा हुआ है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को जब लूज करवा दिया बच्चों, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और जो प्लस चार्ज वाला है एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो ये आ गया। यानी सोडियम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसको कह देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर है बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने एक लूज करवा दिया, पीछे 10 फिर भी रह गए। ठीक है, अब हमने पढ़नी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों ये आपका कॉलेज केमिस्ट्री वाला ही एडिशन है हेडिंग्स के साथ। बुक भी आपसे शेयर की हुई है, उसमें भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसमें यह है कि प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है। ठीक हो गया? अभी अपने क्वेश्चंस वगैरह आप मावी अपने सेव रखो, एंड पे आपसे फिर मैं पूछ लूंगा। अब देखो जरा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद है पहला आखिरी शेल में मौजूद जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब वो लूज हो गया तो उसके बाद वाले को लूज करवाने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरे वाले को लूज करवाने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप देखो, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है एक एटम से, उस आयनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरा लूज होता है तो उसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जब तीसरा लूज होता है उसको कह देते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऑर्डर क्या है, ये सवाल भी आ जाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास है वो कम है सेकंड से, और सेकंड कम है थर्ड से, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अब सवाल भी आ जाता है थर्ड सबसे ज्यादा क्यों है? उसका जवाब ये है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो बाकी सब पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, तो अगले वाला लूज करवाने के लिए और एनर्जी चाहिए होगी। अगर दो लूज हो गए तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी, उसको फिर लूज करवाने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब उसकी मिसाल इधर से दी गई है, देखो, बिकॉज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस का असर ज्यादा हो जाएगा और उनको लूज करवाना मुश्किल हो जाए। देखो जरा, मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए चाहिए थी 738 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया, मगर उसका दूसरा लूज करवाने के लिए देखो दुगनी हो गई है। क्यों दुगनी हो गई है? क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फिर ज्यादा हो जाएगी पहले जो तकसीम हुई थी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस ने जितनी मजबूती से पकड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी जितना मैग्नीट्यूड से मुराद होती है वैल्यू में, जितनी मैथमेटिकल वैल्यू ज्यादा होगी न्यूक्लियर चार्ज की उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जितनी कम होगी उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस, अब जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हम फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सकते हैं। यानी एटॉमिक रेडियो आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन। शील्डिंग इफेक्ट, अब जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम कर देंगे शील्ड के तौर पे एक्ट करके, और आखिरी इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वाले का डायरेक्ट रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी से, नीचे वाले दो फैक्टर्स का इनवर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब बच्चों इसका ट्रेंड क्या है? आप कोशिश किया करो अपने पास ना टेक्स्ट बुक या किताब वाली जो भी बुक है
टेक्स्ट बुक या फिर कॉलेज केमिस्ट्री जो भी बुक है आपके पास, उसके ऊपर ये की पॉइंट्स लिख लिया करो, ठीक है। ये की पॉइंट्स लिख लिया करो, या जो बात आपको लेक्चर में समझ आती है वो लिख लिया करो, क्योंकि बात बात ऐसा होता है कि बंदे को लेक्चर समझ आ रहा होता है मगर बाद में कुछ अर्से बाद वो बातें माइंड से निकल जाती हैं। अब इसका जनरल ट्रेंड मैं आपको बता दूं, डाउन द ग्रुप बच्चों इसने कम होना है। डाउन द ग्रुप इसने कम होना है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पे कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन कम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ लूज हो जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ने कम होना है, जबकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल ज्यादा हो जाते हैं डाउन द ग्रुप, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं। दूसरा, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, शेल ज्यादा हो रहे हैं, जितने शेल ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से जो सी एस हाल ही ने की रेबसेस फरियाद, यानी सीजियम नीचे मौजूदा ग्रुप में, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना आसान है क्योंकि इसका साइज बड़ा है लिथियम की निस्बत, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। ये जो डिक्रीज है ये चौथे ग्रुप तक, ये जो डिक्रीज है ये चौथे पीरियड तक तेजी से जाता है, यानी डाउन द ग्रुप चौथे पीरियड तक तेजी से जाएगा और आगे फिर आहिस्ता हो जाएगा, यानी स्लाइड हो जाएगा। अब अगर ग्रुप हमें पता लग गया तो पीरियड उसका उलट है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव चार्ज बच्चों बढ़ जाता है जबकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहते हैं, फिर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है। तो जब न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से किसी चीज को पकड़ रहा है तो उसको लूज करवाने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों किसकी होती है? जो सबसे स्टेबल है, नोबल गैसेस सबसे स्टेबल होती है, उनका शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बच्चों? नोबल गैसेस की। ये तो जनरल ट्रेंड था। अब आपको पता है केमिस्ट्री में एक जनरल ट्रेंड होता है, कुछ एनॉमलीज या एबनॉर्मल ट्रेंड होता है, ये जनरल ट्रेंड है। अब एबनॉर्मल ट्रेंड आपने याद रखना है, 3 का पहाड़ा आप सब बच्चों को आता होगा, 3 एक बार, 3 3 2 बार 6, यानी एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा 3A ग्रुप और 6A ग्रुप में। बाकी सब ग्रुप्स में हिसाब सेम है जो ऊपर हमने पढ़ा है। एबनॉर्मल ट्रेंड में आपने याद रखना है 3A ग्रुप में और 6A ग्रुप में एबनॉर्मल ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, आयनाइजेशन एनर्जी असूलन लेफ्ट टू राइट जाते हुए ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर इधर क्या हुआ, तीसरे में ज्यादा होने की बजाय कम हो गई। उसकी वजह क्या है? इधर मैंने उसकी रीजंस लिखी हुई हैं, ये देखो। दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, दूसरे ग्रुप से मुराद है आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है NS2, यानी N कोई भी हो सकता है, तो इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे ग्रुप वाले। तीसरे वाले के वैलेंस शेल देखो, ये NS2 NP1, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पी वाला न्यूक्लियस से दूर मौजूद है, इसको लूज करवाना आसान है, इसलिए तीसरे वाले की दूसरे वाले से कम हो जाएगी एनर्जी, ये अनोमली हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब छठे की होनी ज्यादा चाहिए थी पांचवें से, मगर छठे की कम क्यों हो गई है? क्योंकि पांचवें में देखो NS2 NP3 5 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है, पी जब हाफ फील्ड हो तो ये स्टेबल हो गया, जबकि NS2 NP4, यानी इसके पी के 3 डब्बों में 2 डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक में 2, तो जो जिस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये द टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर, दो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक डब्बे में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपल्शन हो जाएगी तो वो उनका रिमूव होना आसान हो जाएगा। इसलिए अनोमली क्या है? वैसे लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मगर तीसरे में कम हो जाएगी और छठे में कम हो जाएगी, तीसरे में कम हो जाएगी दूसरे से और छठे में कम हो जाएगी पांचवें में से, ये अनोमली हो जाएगी। उसके बाद बच्चों, द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सेकंड पीरियड है आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की पांचवें वाले से क्या है बच्चों? कम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है अनोमली में। उसके बाद बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों किसकी है? हमने पढ़ा है तीसरा ग्रुप अनोमली है, तीसरे की कम है, तो इसमें आ जाएगा तीसरे ग्रुप से है बोरोन, बोरोन की कम है। उसके बाद अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फाइव विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पांचवें ग्रुप में हाईएस्ट किसकी है? नाइट्रोजन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, बाकी इससे नीचे मौजूद है, बाकियों की इससे कम है। वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज अलोंग द पीरियड। अभी जो हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप क्यों कम होती है और पीरियड में
क्यों ज्यादा होती है, ये उसकी वही रीजन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है। उसके बाद वाई आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी mg इज ग्रेटर देन Na। अब Na का एटॉमिक नंबर 11 है बच्चों, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, mg का 12 है, इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, ठीक है। तो mg का न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से mg में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि mg का न्यूक्लियस में ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन का पकड़ा हुआ है, इस वजह से mg की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद डिस्कस ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल, 3 बार ये सवाल आया हुआ है। वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स, ये भी हमने पढ़ा है, ये 2 बार आया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जस्टिफाई स्टेटमेंट, ये भी उसी टॉपिक में से है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al+3 इज ग्रेटर देन Mg+2, गिव रीजन। जब हम लेफ्ट टू राइट बच्चों जाते हैं, आउटर शेल सेम रहता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट हमें ज्यादा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना पड़ेगा। इस वजह से अब देखो, अल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में पीरियड में है, तो इसका साइज कम है, इसलिए अल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी मैग्नीशियम से। इस तरह मैग्नीशियम का +2 है, इसमें से लूज करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए सोडियम से। अब ये वही वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11, मैग्नीशियम का 12। सोडियम के जो अभी ये सवाल ऊपर भी हमने पढ़ा, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, मैग्नीशियम के पास 12 हैं। मैग्नीशियम ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी।